ये तस्वीर एक बहुत अहम इखलाकी और रूहानी पैगाम दे रही है, जिसका ताल्लुक हमारी नेकियों और आमाल के कबूल होने से है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा न करो जिसमें सुराख हो। ये कौल दरअसल हमारी नेकियों में मौजूद रियाकारी, दिखावा और तकब्बुर जैसी खामियों की निशानदही करता है। इसमें एक थैली, बोरी और सकों का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है ताकि नेकियों के ज़ाया होने को समझाया जा सके। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, इसका मतलब है कि आप खुदा की रजा के लिए नमाज, रोजा, जिक्र जैसी जाहिरी इबादत तो करते हैं, लेकिन आपका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं है। दीन में हुकूकुल्लाह, खुदा के हुकूक के साथ हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक भी बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी इबादतें लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अमल से मशरूत हैं, मसलन बदज़बानी, धोखादही या ईज़ा रसानी, तो ये तकलीफ आपकी नेकियों को ऐसे ही ज़ाया कर देती है जैसे सुराख वाली थैली से सके गिर जाते हैं। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। आप किसी गरीब या जरूरतमंद को माली मदद तो देते हैं, जो कि एक बड़ी नेकी है, लेकिन फिर आप बार बार उस शख्स पर अपनी मदद का एहसान जतलाते हैं या लोगों के सामने उसका जिक्र करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक एहसान जतलाना, तकब्बुर और फख्र का इजहार सदके के अजर को बातिल कर देता है। कुरान और हदीस में इस अमल की शदीद मजम्मत की गई है। एहसान जतलाने से सदका कबूलियत के दर्जे से गिर जाता है, गोया वो सिक्का था जिसने सुराख से गिरकर अपना वजूद खत्म कर दिया। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। नेकियां वो सके हैं जो आपने मेहनत से कमाए। थैली आपके आमाल का रिकॉर्ड, नामा आमाल या आपका दिलो नीयत। सुराख वो बुरे अखलाक और आमाल हैं जो नेकियों को तबाह करते हैं, जैसे एहसान जतलाना, रियाकारी, तकब्बुर, बुग़्ज़, चुगली और लोगों को तकलीफ देना। नतीजा, आप दिन भर नेकियां कमाते हैं, मगर ये सुराख, बुरे रवैये इन नेकियों को जमा नहीं होने देते और वो आखिरत के लिए बाकी नहीं बचती। ये कौल हमें ये सिखाता है कि सिर्फ इबादत की मिकदार नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी और इखलाक का मेयार नेकियों की कबूलियत के लिए सबसे ज्यादा अहम है। असली कामयाबी ये है कि इंसान का ज़ाहिर इबादत उसके बातिन, अखलाक और लोगों के साथ उसके रवैये से हम आहंग हो। अपनी नेकियों को ज़ाया होने से बचाएं, अपनी नीयतों को खालिस करें और लोगों के साथ भलाई करें।